बाय थीटा वाला रिजल्ट यूज होगा। इससे इवेल्युएट दीज लिमिट्स। लिमिट x अप्रोचेज 0 साइन 7x बाई एक्स। देखें दो मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, वो भी अडॉप्ट कर सकते हैं हम, लेकिन मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगाऊंगा। आप देखिए मेरा मेथड ये है कि 7x बाई एक्स, देखें जो एंगल है साइन का वही यहाँ पे लिखी होनी चाहिए वैल्यू। 7x वहाँ पे है तो यहाँ भी 7 होना चाहिए, तो इसके लिए मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं और फिर यहाँ लिखेंगे एज x अप्रोचेज 0 सो 7x अप्रोचेज 0। देखें अगर x वेरी स्मॉल है तो उससे 7 मल्टीप्लाई कर भी देंगे तब भी वो वेरी स्मॉल ही रहेगा। x अप्रोचेज 0 मीन 7x आल्सो अप्रोचेज 0। तो यहाँ ऐसे लिख देंगे लिमिट 7x अप्रोचेज 0 साइन, एक काम और भी करेंगे दैट ये जो 7 है ना न्यूमरेटर वाला उसको बाहर शिफ्ट कर देते हैं यहाँ। तो फिर क्या बन रहा है, लिमिट 7 बाहर शिफ्ट कर दिया और हमारे पास बाकी जो फॉर्म बन रही है वो है लिमिट x अप्रोचेज 0 साइन 7x। इस 7 को इससे कंबाइन करते हैं तो ये देखें 7x, और हमने बताया कि x अप्रोचेज 0 आल्सो मीन 7x अप्रोचेज 0, तो यहाँ 7 लिख दें। अब स्टूडेंट्स आप देखें दैट ये क्या लिखा हुआ है, लिमिट थीटा अप्रोचेज 0 साइन थीटा बाई थीटा लिखा है। इसका आंसर 1 है, इसका आंसर 1 है, तो आंसर आ जाएगा 7। यहाँ रेफरेंस देंगे जो रिज़ल्ट यूज़ किया और वो है थीटा अप्रोचेज 0 साइन थीटा बाई थीटा, आंसर इज़ 1। ये रिज़ल्ट यूज़ हुआ है स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम इसी अप्रोच के साथ, ऑलमोस्ट सारे ये एक सेम अप्रोच के साथ हैं। x अप्रोचेज 0 लिखा हुआ है, साइन x डिग्री बाय x लिखा हुआ है। एक बात हम जानते हैं दैट ये जो रिज़ल्ट है साइन थीटा बाई थीटा, थीटा अप्रोचेज 0, ये रिज़ल्ट इसमें थीटा जो है वो मेजर्ड इन रेडियन है। थीटा इज़ मेजर्ड इन रेडियन। तो अगर थीटा मेजर्ड इन रेडियन है तो यहाँ डिग्री लिखा हुआ है, इसको भी रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। फॉर दैट वी कैन राइट इट इन दिस फॉर्म, साइन x इंटू 1 डिग्री लिख लेंगे बाय x। और उसके बाद एज वी नो बिकॉज 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 होता है, तो यहाँ पाई बाय 180 आ जाएगा। लिमिट x अप्रोचेज 0 साइन x इंटू पाई बाय 180 बाय x। वन थिंग मोर वी विल सी दैट अब ये जो एंगल लिखा है साइन का वही यहाँ पे वैल्यू लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या फॉर्म बनती है स्टूडेंट्स, देखें ये जो न्यूमरेटर वाला पाई बाय 180 है मैं इसको आउटसाइड लिख देता हूँ। एक और बात यहाँ लिखेंगे एज x अप्रोचेज 0 पाई बाय 180 x आल्सो अप्रोच 0। यानी आप देखें कि x बहुत स्मॉल है तो पाई बाय 180 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी वो वेरी स्मॉल ही रहेगा। एंड यहाँ पे लिखते हैं पाई बाय 180, लिमिट x अप्रोचेज 0 की बजाय लिख देंगे पाई बाय 180 x अप्रोचेज 0। और फिर क्या बन रहा है यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, ये जो न्यूमरेटर वाला पाई बाय 180 है इसको मैंने बाहर शिफ्ट कर दिया है। ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है पाई बाय 180 x, क्या लिखा हुआ है पाई बाय 180 x लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय, इन दोनों को कंबाइन करें तो लिखा है पाई बाय 180 x। और फिर आप देखें यहाँ क्या लिखा है साइन थीटा बाय थीटा, थीटा अप्रोचेज 0, इसका आंसर 1 आ जाएगा। पाई बाय 180 इंटू 1 पाई बाय 180 आंसर है इस क्वेश्चन का। यहाँ रेफरेंस देंगे दैट कौन सा रिजल्ट यूज हुआ है, थीटा अप्रोचेज 0 साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1, ये वाला रिजल्ट यूज हुआ है। तो स्टूडेंट एक और क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, नंबर 3। पार्ट नंबर 3 ये लिखा हुआ है लिमिट थीटा अप्रोचेज 0 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब यहाँ सब में देखें तो आप x को 0 पुट करेंगे तो एंगल 0 हो जाएगा, साइन 0 पे 0 वैल्यू देता है, और x अप्रोचेज 0 है तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। तो 0 बाई 0 फॉर्म है, इसलिए हमने 0 बाई 0 फॉर्म को अवॉइड किया है साइन थीटा बाई थीटा फॉर्म बनाते हुए। x अप्रोचेज 0 है, यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा, साइन 0 पे 0 है, डिनोमिनेटर भी 0 है, 0 बाई 0 फॉर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो उसको हमने कैसे अवॉइड किया, साइन थीटा बाई थीटा फॉर्म में कन्वर्ट करके। सेम वे में यहाँ पे देखें थीटा अप्रोचेज 0 है, यहाँ अगर आप 0 लिखेंगे तो cos 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0 है, और थीटा अप्रोचेज 0 है तो थीटा की जगह भी 0 आ जाएगा, तो साइन भी 0 वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। तो ये भी 0 बाई 0 है, इसको भी अवॉइड करेंगे 0 बाई 0 फॉर्म को। कैसे अवॉइड करेंगे,
यहाँ हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं बाय अ नॉन ज़ीरो वैल्यू। तो देखें लिमिट थीटा अप्रोचेस 0, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें 1 प्लस कॉस से, और क्या फॉर्म बनेगी देखें, न्यूमरेटर में a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बनेगी। डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। उसके बाद आप देखें लिमिट थीटा अप्रोचेस 0, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये कैंसिलेशन होगी और इसके बाद हम लिमिट पुट कर देते हैं। देखें स्टूडेंट्स, तो थीटा 0 है, यहाँ 0 आ जाएगा, 1 प्लस कॉस यहाँ 0 आ जाएगा, साइन 0 0 है, कॉस 0 1 है, तो ये 0/2 बनेगा एंड आंसर इज 0। ईजिली कैन बी सीन। पार्ट नंबर 4 देखें। पार्ट नंबर 4 क्या है, लिमिट x अप्रोचेस पाई साइन x बाय पाई माइनस एक्स। देखें अगर आप, ये भी समझ आ जाएगा आपको, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये भी आपको जल्दी समझ आ जाएगा। ये देखते हैं, देखें x अप्रोचेस पाई लिखा हुआ है, अगर हम पाई लिखेंगे तो साइन पाई पे 0 वैल्यू प्रोड्यूस करता है, और यहाँ पाई आ जाएगा x की जगह, तो यहाँ पाई माइनस पाई ये भी 0 बन जाएगा। तो 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म में इसको अवॉइड करना होगा। तो हम क्या करते हैं, एक बात और मैथमेटिक्स में याद रखें, दैट डिनोमिनेटर में अगर एक वैल्यू है तो वो सिंपल फॉर्म है, मल्टीपल वैल्यूज़ हैं तो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है। तो इसमें मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, ये रिलेटिवली कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, इसको हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं डिनोमिनेटर को सिंगल वैल्यू बना के। तो डिनोमिनेटर सिंगल कैसे बनेगा, पाई माइनस एक्स को थीटा लिख दें, पाई माइनस एक्स की जगह क्या लिख दें, थीटा लिख दें। तो जब पाई माइनस एक्स की जगह थीटा लिखेंगे तो फिर क्या होगा, एक्स इधर भेजें, पाई इधर, थीटा इधर भेजें, तो ये फॉर्म एक्स की वैल्यू यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं आप। उसके अलावा हम यहाँ पे जो एक इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे वो ये कि इफ एक्स अप्रोचेस पाई, देन अगर एक्स की जगह पाई लिख दें तो क्या बनेगा, पाई माइनस पाई बनेगा, थीटा क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो थीटा अप्रोचेस 0। एक्स अप्रोचेस पाई, एक्स की जगह पाई आएगा तो थीटा 0 हो जाएगा, तो एज एक्स अप्रोचेस पाई थीटा अप्रोचेस 0। ये भी यहाँ से कैलकुलेशन देख सकते हैं। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स देखें, ये जो गिवन फॉर्म है ना, ये नई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगी। गिवन फॉर्म है एक्स अप्रोचेस पाई, गिवन फॉर्म है एक्स अप्रोचेस पाई साइन एक्स बाय पाई माइनस एक्स। क्या आप ये मानते हैं ये गिवन फॉर्म है? इसकी जगह नई फॉर्म आएगी, और नई फॉर्म देखें क्या है, एक्स अप्रोचेस पाई की जगह आ जाएगा थीटा अप्रोचेस 0, राइट। एक्स अप्रोचेस पाई की बजाय थीटा अप्रोचेस 0 आएगा। और यहाँ देखें साइन एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू पाई माइनस थीटा है, तो यहाँ पाई माइनस थीटा आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में ये जो पाई माइनस एक्स है ना, पाई माइनस एक्स, इसको हमने थीटा लिखा है, तो ये थीटा आ जाएगा। उसके बाद न्यूमरेटर में देखें, ये हमारे पास एक रिज़ल्ट है, वो रिज़ल्ट क्या है, साइन पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, पाई/2 होता तो इसको काज बनाता, पाई/2 नहीं है तो ये साइन ही रहेगा। एलाइड एंगल प्रॉपर्टी ये यूनिट 10 से यूज़ हुई है फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो इसका मतलब है साइन पाई माइनस थीटा, फार्मूला भी एक्सपेंड करके देख लें तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल है। तो यहाँ क्या बनेगा स्टूडेंट्स, देखें थीटा अप्रोचेस 0, ये साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल है, और डिनोमिनेटर में थीटा आ रहा है, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स 1 आ रहा है। देखें यहाँ पे हमने क्या किया है, ये लिखा हुआ है लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 साइन एक्स डिग्री बाय एक्स लिखा हुआ है। तो वैसे तो हमें पता है कि ये जो साइन थीटा बाय थीटा फॉर्म है, इसमें एंगल डिग्री में नहीं होना चाहिए बल्कि रेडियन में होना चाहिए। तो एंगल रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, फिर इसको x × 1 डिग्री लिख देते हैं। 1 डिग्री पाई/180 रेडियन के इक्वल है, तो आप पाई/180 लिख दिया तो अब ये रेडियन बन गया। फिर आप देखें कि आप इनिशियली अगर हम देखें x को 0 पुट करें तो ये 0 बन जाएगा, साइन 0 पे 0 वैल्यू प्रोड्यूस करता है। x अप्रोचेस 0 है तो डिनोमिनेटर भी 0 आएगा। 0/0 फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट है, यानी इसमें देखें दो प्रॉब्लम्स हैं, एक x डिग्री में और दूसरा इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है। तो एक तो एंगल रेडियन में होना चाहिए, तो उसको हम क्या करते हैं 1 डिग्री में कन्वर्ट करके पाई/180 लिख देते हैं। और दूसरा ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म को कैसे अवॉइड करेंगे, देखें यहाँ जो साइन का एंगल है ना, वही एंगल यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं, वही वैल्यू। तो ये पाई/180 x है,
तो पाई बाय 180x हमें डिनोमिनेटर में चाहिए, उसके लिए डिवाइड किया, तो डिवाइड तभी कर सकते हैं जब मल्टीप्लाई भी करेंगे। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय पाई बाय 180, ताकि ये दोनों कंबाइन होकर सेम फॉर्म बने। ठीक है, अब आप देखें x अप्रोचेस 0 लिखा हुआ है, x अगर स्मॉल है तो उससे जो भी नंबर मल्टीप्लाई कर लें तब भी वो स्मॉल ही रहेगा। x अगर स्मॉल है तो उसका मल्टीपल भी स्मॉल है, x अप्रोचेस 0 तो उसका मल्टीपल भी अप्रोचेस 0 ही होगा। तो ये देखें, ये वाला जो पाई बाय 180 है ना, ये मैंने बाहर लिख दिया और फिर लिमिट, और ये इन दोनों को कंबाइन कर लिया। यहाँ लिखा है साइन पाई बाय 180x, और इन दोनों को कंबाइन करें तो पाई बाय 180x बनेगा। एंड यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट्स, ये देखें साइन थीटा लिखा है और ये भी थीटा है, तो साइन थीटा बाय थीटा एंड थीटा अप्रोचेस 0, इसका आंसर 1 होता है। बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट वी प्रूव्ड ऑलरेडी, तो इसका आंसर फाइनली पाई बाय 180 होगा। नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट देखिएगा, तो ये है 5th, लिमिट x अप्रोचेस 0 लिखा है, साइन ax बाय साइन bx, दिस इज द फॉर्म। अब आप देखें x अप्रोचेस 0 है तो x की जगह 0 आएगा तो एंगल 0 हो जाएगा, ax 0 हो जाएगा, साइन 0 पे 0 वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। x के 0 होने से bx यानी एंगल भी 0 हो जाएगा, तो साइन 0 एंगल पे 0 वैल्यू प्रोड्यूस करता है, तो 0 पे 0 फॉर्म है एब्सोल्युटली, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आप देखें, प्रॉब्लम यहाँ ये है कि जब भी हमें साइन नजर आएगा हम साइन थीटा बाय थीटा बनाने की कोशिश करेंगे, तब भी उसको हम 0 होने से रोकेंगे। तो साइन थीटा बाय थीटा बनाएं, कैसे बनाएंगे देखें, लिमिट x अप्रोचेस 0, साइन ax, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, देखें साइन ax न्यूमरेटर में है और साइन bx डिनोमिनेटर में है, ऐसे लिख दिया। अब मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ ax लिखना चाहता हूँ ताकि साइन थीटा बाय थीटा बने, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ax से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सो ax से मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर दूसरा ये साइन bx है, इसके डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, यही एंगल होना चाहिए, इसका एंगल है bx, तो डिनोमिनेटर में भी bx होना चाहिए। थर्ड प्लेस पे लिखने के बजाय आप फर्स्ट पे भी लिख सकते हैं, यानी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं bx से, तो डिवाइड भी कर लेंगे। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, इसमें मैं स्प्लिट करूंगा, लिमिट सबके साथ अलग अलग लिखूंगा, x अप्रोचेस 0 लिखा हुआ है। अच्छा, एक और बात भी यहाँ लिख सकते हैं, दैट x अप्रोचेस 0 इफ दिस देन, अगर x अप्रोचेस 0 है तो उसका मल्टीपल भी अप्रोचेस 0 ही होगा। ठीक है, यानी इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास ये है, ये देखें एग्जांपल 0.000000000000001 मेनी जीरोज एंड 1, इसको अगर मैं a से मल्टीप्लाई कर दूंगा या 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा फॉर एग्जांपल, तो देखें स्टूडेंट्स यहाँ क्या होगा, ये सारे जीरोस मेंटेन रहेंगे और यहाँ 2 आ जाएगा, सिंपली यही होगा। तो अगर ये स्मॉल वैल्यू है, इफ इट इज़ क्लोज टू 0 देन दिस इज आल्सो क्लोज टू 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ा इससे। तो अगर कोई नंबर 0 को अप्रोच कर रहा है तो उसका मल्टीपल भी 0 को अप्रोच कर रहा है, कोई नंबर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो उसका मल्टीपल भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो ये ऑब्वियस बेसिक रिजल्ट्स हैं। अगर x अप्रोचिंग 0 है तो ax एंड bx बोथ अप्रोच 0। अब लिमिट सेपरेटली लिखेंगे, देखिएगा x अप्रोचेस 0, साइन ax बाय ax, फिर आप देखें इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, लिमिट x अप्रोचेस ax लिखते हैं यहाँ, लिमिट bx अप्रोचेस 0, तो यहाँ से ऐसे करते हैं, साइन bx तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में लिखा है, ये साइन bx, फर्स्ट से मैं bx को उठा के थर्ड प्लेस पे ले आता हूँ, और फिर स्टूडेंट देखें यहाँ चाहे तो ax लिखते हैं, चाहे तो x अप्रोचेस 0 लिखते हैं, और क्या है ax बाय bx है, यहाँ x कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1, एंड लिमिट x अप्रोचेस 0, a बाई b पे लिमिट का कोई असर नहीं होगा तो a बाई b आएगा। यहाँ हम रेफरेंस देंगे तो जो रिजल्ट यूज़ हुआ है, थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा बाई थीटा को 1 लिखा है, दिस रिजल्ट इज यूज्ड here, so finally it is a by b answer is a by b। तो स्टूडेंट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। 6 रिलेटिवली आसान पार्ट है, वेरी शॉर्ट सोल्यूशन इट हैज़, x अप्रोचेस 0 लिखा हुआ है, x बाई 10x लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास इस तरह की फॉर्म बनेगी, x अप्रोचेस 0। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं x बाय साइन बाय कॉस, ऐसे लिख सकते हैं, और फिर आप देखें ये भी काम कर सकते हैं, दैट साइन x सेकंड प्लेस पे लिखा है ना, तो मैं ऐसे करता हूँ कि
इस x को थर्ड प्लेस पे ले जाता हूँ और इस cos को फर्स्ट पे ले आता हूँ। आप जानते हैं दैट फर्स्ट और थर्ड की इंटरचेंज मुमकिन है, यानी फर्स्ट प्लेस वैल्यू को थर्ड पे ले जा सकते हैं और थर्ड प्लेस वैल्यू को फर्स्ट पे ला सकते हैं। तो मैंने इन दोनों को इंटरचेंज कर दी इन प्लेसेस। cos को न्यूमरेटर में ले गया और x को डिनोमिनेटर में ले आया। तो अब आप देखिए हमारे पास फॉर्म क्या बनती है। अब लिमिट पुट करेंगे तो cos x की जगह cos 0 बन जाएगा और डिनोमिनेटर में sin थीटा बाय थीटा है तो ये 1 बन जाएगा। इसका रेफरेंस हम दे देंगे दैट लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 sin थीटा बाय थीटा आंसर इज 1। Because of this we have this result and cos 0 1 है तो 1 by 1 finally we have, look at it, cos 0 is 1 and 1 by 1 and finally 1 is answer. So it was a short solution, easy question. Next number 7 है x approaches 0 1 minus cos 2x by x square। देखें ये सारी फॉर्म्स ही इनडिटर्मिनेट है। x approaches 0 है ना तो यहाँ 0 आ रहा है, 0 पुट करेंगे, एंगल 0 हो जाएगा, 2x 0 हो जाएगा, x के 0 होने की वजह से 2x 0 होगा और एंगल cos का 0 हो जाएगा, cos 0 1 होगा तो 1 minus 1 0 हो गया न्यूमरेटर और x approaches 0 है तो यहाँ x की जगह 0 आएगा, 0 स्क्वायर विल बी 0। सो 0 by 0 फॉर्म है, 0 by 0 फॉर्म होने का कोई शक नहीं हमें, ठीक है, एब्सोल्युटली इट इज 0 by 0 फॉर्म इनडिटर्मिनेट। और अब हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला वगैरह यूज़ करेंगे ताकि यहाँ 0 by 0 फॉर्म ना बने। 1 माइनस cos 2x को लिख सकते हैं 1 minus sin square x। अगर आपके पास पार्ट 1 की बुक है तो आप cos 2x का ये फार्मूला देख सकते हैं। एंड देन स्टूडेंट्स हमारे पास ये है 1 कैंसल्स 1 एंड वी कैन सी दैट व्हाट इज रिटन, इट इज x स्क्वायर। व्हाट इज रिटन +2 को आउटसाइड लिखें और लिमिट को इस फंक्शन के साथ लिखें तो यहाँ लिखें sin स्क्वायर x by x स्क्वायर। आप देखें साइन पे भी स्क्वायर है और x पे भी स्क्वायर है तो x अप्रोचेस 0 हमारे पास बनेगा sin x by x एंड होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। आप जानते हैं दैट लिमिट का पावर के साथ कोई ताल्लुक नहीं, इस x पे भी स्क्वायर है और साइन पे भी तो होल स्क्वायर लिख देंगे। होल स्क्वायर फिर अगर आप ब्रैकेट हटाते हैं तो साइन पे भी आ जाएगा और इस x पे भी आ जाएगा, वही फॉर्म यानी बन जाएगी। sin थीटा बाय थीटा, थीटा अप्रोचेस 0 आंसर इज 1 स्क्वायर विल बी 1 एंड 2 आंसर आ गया यहाँ पे। और यहाँ रेफरेंस दे देंगे दैट थीटा अप्रोचेस 0 sin थीटा बाय थीटा का आंसर 1। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 8, लिमिट x अप्रोचेस 0 1 minus cos x by sin square x। ये पहले भी एक पार्ट किया था जिसमें हमारे पास 1 minus cos आ रहा था। तो अब आप ज़रा लिमिट पुट करके देखें, x अप्रोचेस 0 है, यहाँ 0 आएगा तो cos 0 बनेगा, cos 0 1 होता है, 1 minus 1 इट विल बी 0 डिवाइडेड बाय, यहाँ 0 आएगा तो ये भी 0 by 0, 0 by 0 फॉर्म बन गई हमारे पास। और फिर लिमिट x अप्रोचेस 0 1 minus cos x 0 by 0 फॉर्म है तो हमें इसको अवॉइड करना है। मल्टीप्लाई डिवाइड वाली टेक्निक से नहीं कर रहा हूँ मैं, इसको डिफरेंट टेक्निक से करूँगा। और साइन स्क्वायर को 1 minus cos स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका आप इनकार नहीं कर सकते क्योंकि आपको आइडेंटिटी याद है। तो ये हमारे पास फॉर्म बन गई। इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कंसिडर करें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कंसिडर करने की वजह से ये क्या बनेगा, इस पे हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो सकेगा। अगर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हम कंसिडर करते हैं तो इस पे फार्मूला अप्लाई हो सकेगा। तो देखें फार्मूला अगर अप्लाई करें, लिमिट x अप्रोचेस 0 1 minus cos x इट इज डिवाइडेड बाय, इसको a प्लस बी a माइनस बी लिखें, 1 plus cos x आएगा, 1 minus cos x, दिस विल बी कैंसल्ड विद इट। और फिर स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्म बन रही है x अप्रोचेस 0 1 by 1 plus cos x एंड x अप्रोचेस 0 है तो x की जगह 0 आ जाएगा, 1 plus cos 0, cos 0 is 1 by 1 plus 1 एंड इट विल बी 1 by 2 आंसर। देखें ये जो एक सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया था, सॉफ्टवेयर का नाम है डेस्मोस। ये सॉफ्टवेयर है, एक बार फिर ये एंड्रॉयड वर्जन भी है इसका और iOS भी है, यकीनन आप इसको देख लें, इंस्टॉल कर लें और उसके बाद ये फंक्शन आप इनपुट दे सकते हैं। इसमें लिमिट के बगैर ये फंक्शन लिखें 1 minus cos x by sin स्क्वायर, ये फंक्शन लिखेंगे तो जब आप देखेंगे x 0 है, x 0 कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे x 0 है
तो वहाँ आप इस फंक्शन की वैल्यू देखेंगे 1/2, यानी जहाँ पे ये फंक्शन क्या है, यानी वैसे तो ये अनडिफाइंड फॉर्म बनती है ना, 0 पे ये अनडिफाइंड है फंक्शन, 0 पे अनडिफाइंड है क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो अनडिफाइंड है। लिमिट के लिहाज से बात करें तो 0/0 फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, यानी 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन आप अगर गौर से देखें तो 0 पे इस फंक्शन के ग्राफ की हाइट आपको 1/2 नज़र आएगी। ये आप ग्राफ प्लॉट करके इसमें ये फंक्शन सिर्फ पुट करें, लिमिट नहीं लिखेंगे आप, सिर्फ फंक्शन लिखेंगे तो आपको ये ग्राफ प्लॉट कर देगा। और ग्राफ जब आप ग्राफ की हाइट देखेंगे 0 पे तो वो 1/2 होगी। तो ये भी एक लिमिट की जो वैल्यू हमारे पास आई है इसको आप विजुलाइज कर सकते हैं। वो ये देखें वो नंबर है 0 जिस पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, उसके क्लोज जाके हम अगर उसकी वैल्यू को देखते हैं कि 0 पे तो डिफाइंड नहीं है, लेकिन 0 के नेबरहुड में, 0 के इर्द गिर्द, 0 की सराउंडिंग में इसकी क्या वैल्यू बन रही है, तो वो बनेगी 1/2 हाइट ऑफ द ग्राफ। तो स्टूडेंट ये एक एडिशनल बात थी जो मैंने आपको बताई। एंड नाउ पार्ट नंबर 9, इट इज़ अनदर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ईजी पार्ट। थीटा अप्रोचेज 0 साइन स्क्वायर थीटा बाय थीटा, यस 2 साइन हैं और डिनोमिनेटर में 1 थीटा है, तो मैं लिमिट भी स्प्लिट करता हूँ, एक साइन के डिनोमिनेटर में ये थीटा लिख देता हूँ और ऑब्वियसली दूसरे साइन के लिए हमारे पास थीटा नहीं है तो दूसरा साइन ही आएगा न्यूमरेटर, राइट। तो ये ऐसे लिखेंगे साइन थीटा बाय थीटा तो 1 हो जाएगा और यहाँ साइन 0 आ जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे दैट क्यों ये चेंजेस आई हैं, बिकॉज वी यूज दिस रिजल्ट साइन थीटा बाय थीटा, थीटा अप्रोचेज 0, आंसर इज 1, तो इसकी जगह 1 लिख दिया। और साइन 0 पे तो 0 है तो ये 0 आएगा एंड फाइनली 0 इज़ द आंसर ऑफ दिस। यानी इस फंक्शन को भी अगर ग्राफ पे प्लॉट करें आप तो थीटा की वैल्यू 0, थीटा मीन्स एक्स की वैल्यू 0 देख लें आप, ओरिजिन पे देखेंगे तो ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 0 को अप्रोच कर रही है, तो इसका ग्राफ ओरिजिन से पास होता फील होगा आपको। पार्ट नंबर 10 देखिएगा, लिमिट x अप्रोचेज 0 सीकेंट x माइनस कॉज x बाय x। तो स्टूडेंट्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट, काफ़ी पेपर में प्रीवियस में मौजूद है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है तो आसान है, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो ये फिर डिफ़िकल्ट शॉर्ट क्वेश्चन होगा। तो हम क्विकली ज़रा देखेंगे कि कैसे इसको इवेल्यूएट करते हैं। पहली बात तो ये आप देखें कि x अप्रोचेज 0 है, x इन दोनों का एंगल है, तो x अगर 0 होगा यानी इन दोनों का एंगल 0 होगा तो दोनों 1 वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं। सीकेंट भी और कॉज की वैल्यू भी 1 आती है किस पे, 0 पे, तो ये 1 - 1 बनेगा यानी 0 बनेगा। और थीटा x अप्रोचेज 0 है तो डिनोमिनेटर भी 0 बनेगा। 0/0 फॉर्म आपके सामने बन गई। जब ये 0/0 फॉर्म बन गई तो अब आपने इसको अवॉइड करना है और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट यूज़ करके, और हम जो पहली चीज़ जहाँ यूज़ करने देख सकते हैं वो ये है कि सीकेंट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, सीकेंट को 1/cos लिख सकते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कि और क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम cos आता है और फिर बनेगा 1 - cos स्क्वायर, चूँकि इसका डिनोमिनेटर 1 है तो ये cos इससे मल्टीप्लाई होकर cos स्क्वायर बना देगा। अब इन दोनों डिनोमिनेटर वैल्यूज़ को एक साथ लिखते हैं, सेकंड थर्ड वैल्यू को, तो लिमिट x अप्रोचेज 0, देखें 1 - cos स्क्वायर विल बिकम साइन स्क्वायर और डिनोमिनेटर में x और cos इकट्ठे हो जाएंगे, x cos x। अब मैं इसको स्प्लिट करता हूँ, लिमिट को भी सेपरेट करूँगा, x अप्रोचेज 0, देखें न्यूमरेटर में 2 साइन लिखे हुए हैं, एक साइन के साथ x लिख देते हैं और एक साइन के साथ डिनोमिनेटर में cos लिख देते हैं। न्यूमरेटर में 2 साइन है, डिनोमिनेटर में एक x है और एक cos है, तो वो सेपरेटली ऐसे आ जाएगा। अब आप जब लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, तो साइन थीटा बाय थीटा, थीटा अप्रोचेज 0 का आंसर 1 आ रहा है। और दूसरा ये क्या फॉर्म बन रही है यहाँ पे, लिमिट पुट करने से साइन 0 होगा और cos 0 होगा, राइट। एंड देन वी हैव साइन 0 0, cos 0 1, 0 आंसर आ जाएगा। यहाँ हम रेफरेंस देंगे दैट साइन थीटा बाय थीटा को 1 लिखा है, लिमिट थीटा अप्रोचेज 0 साइन थीटा बाय थीटा, आंसर इज 1। तो ये रिजल्ट एक यूज़ किया है और दूसरा लिमिट पुट करने से 0/1 यानी 0 फॉर्म बन गई। पार्ट 12 देखेंगे तो कैन वी अंडरस्टैंड दिस पार्ट नंबर 12, इट रिक्वायर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन एंड देन लिमिट थीटा अप्रोचेज 0 tan थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा। व्हाट कैन वी डू, लिमिट थीटा अप्रोचेज 0, देखें हम नेक्स्ट स्टेप पे आए क्यों हैं,
अगर आप यहाँ 0 लिखेंगे tan 0 पे 0 हो जाएगा, यहाँ 0 लिखेंगे sin 0 पे 0 हो जाएगा, 0/0 फॉर्म बन रही है, बिकॉज साइन भी 0 पे 0 है। तो साइन ये जो एक्सप्रेशन है ये इसको अगर लिमिट इसमें पुट करें तो 0/0 फॉर्म बनती है। तो उसको फिर अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, कम से कम tan को तो हम sin बाय cos लिख सकते हैं ना, और कुछ हमें नज़र आ रहा हो या ना नज़र आ रहा हो, ये नज़र आ रहा है कि tan बदल जाएगा इसमें। ये जो आपके पास sin क्यूब लिखा है इसको भी लेटर स्टेप में मैं स्प्लिट कर दूंगा। तो देखें थीटा अप्रोचेस 0, यहाँ एलसीएम लें, डिनोमिनेटर तो sin क्यूब आपके सामने मौजूद है, न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे तो cos थीटा आएगा, और sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, दिस विल बी द फॉर्म। इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे स्टूडेंट्स। देखें ये क्या शेप बनेगी हमारे पास, थीटा अप्रोचेस 0, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। न्यूमरेटर में आप देखें दो जगहों पे साइन लिखा हुआ है, ये यहाँ देखें 2 बार साइन लिखा हुआ है। जब 2 बार साइन लिखा हुआ है तो साइन कॉमन ले सकते हैं। जब साइन थीटा कॉमन लेंगे तो एक इसकी जगह 1 आ जाएगा, और यहाँ साइन और कॉस दोनों प्रोडक्ट में तो कॉस रह जाएगा। डिनोमिनेटर में देखें तो कॉस भी डिनोमिनेटर में अपीयर होगा, और क्या लिखा हुआ है, साइन क्यूब लिखा हुआ है। साइन क्यूब को मैं ऐसे स्प्लिट करता हूँ, एक साइन लिखता हूँ, एक साइन स्क्वायर लिखता हूँ। कैन आई डू इट? ये कैंसिलेशन होगी स्टूडेंट। और अब उसके बाद मेरे पास थीटा अप्रोचेस 0, मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन करेंगे जितनी हो सकती है। न्यूमरेटर में ये फॉर्म बन रही है, और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर को मैं लिखता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साथ ये वाला कॉस आ जाएगा। उसके बाद आप देखें इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म कंसिडर करके 1 माइनस कॉस थीटा इसको लिख देते हैं 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, एंड अलॉन्ग विद दैट वी हैव इन प्रोडक्ट विद इट कॉस थीटा। ठीक है, ये और ये जो डिफरेंस के साथ वैल्यू है ये कैंसिल हो जाएगी, एंड लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 1 बाय इन इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो बनेगा कॉस थीटा, और बनेगा ये बनेगा कॉस इस 1 से मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा बनेगा, कॉस इस कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर बन जाएगा। तो ये एक कॉस बन रहा है, कॉस स्क्वायर बन रहा है। अब आप लिमिट पुट कर देंगे 1 डिवाइडेड बाय, दोनों कॉस के साथ पास 0 आ जाएगा एंगल, एक कॉस स्क्वायर है और एक कॉस है, दोनों का जो एंगल है वो 0 बन रहा है, तो दोनों की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 + 1। सो फाइनली वी हैव 1/2 आंसर। तो स्टूडेंट अगर इस फंक्शन को भी आप उधर लिखेंगे उसमें ग्राफ में, तो 0 पे आपको उसकी वैल्यू 1/2 नज़र आएगी। 0 पे ये अनडिफाइंड है वैसे, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, लेकिन आप जब 0 पे इसकी वैल्यू देखेंगे 0 के क्लोज तो 1/2 होगी।